महिला बनी हैं, आपको लिए क्या अपेक्षा रहेगी? क्योंकि रेखा गुप्ता के बेटे को आप सुन रहे थे। आगे चलो, आगे हो जाओ। रेखा जी, आप मैं बचपन से यहाँ आती हूँ। मेरे इष्ट देव हैं हनुमान जी, और उनकी कृपा मुझ पे, पूरी दिल्ली पे, हम सब पे यूं ही बनी रहे। जी बिल्कुल, देखिए तो साफ तौर पर रेखा जी ने बताया कि वो बचपन से यहाँ पर आती रही हैं, हनुमान जी उनके इष्ट देव हैं और वो लगातार यहाँ पर आती रहती हैं। तो शपथ लेने से पहले भी वो यहाँ पर मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब रामलीला मैदान की तरफ जा रही हैं। कैमरामैन, मेरे जो कैमरामैन सुनील हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ से तस्वीरें दिखाने की पूरी मैं आपको कोशिश करूँगा। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने हनुमान जी का आशीर्वाद ले लिया है और सीधे वो रामलीला मैदान का रुख करेंगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली की नवीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए निकल चुकी हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के साथ ही दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में जिसकी शुरुआत हो जाएगी। उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उनकी गाड़ी आगे की ओर रवाना हो चुकी है जो मंत्री बनने वाले हैं। एबीपी न्यूज ने कल बीती शाम ही आपको जानकारी उनके बारे में दे दी थी। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद अब रेखा गुप्ता सीधे रवाना हो गई हैं रामलीला मैदान के लिए। और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। आपको बताते चले कि रेखा गुप्ता के नाम पर जिस तरह से मुहर लगी, खासतौर से महिलाओं को लेकर जो वादे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। 45% से ज्यादा महिलाओं का मत मिला है बीजेपी को, जिसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री के ऊपर दारोमदार सौंप कर महिलाओं के साथ ही साथ पूरी दिल्ली की उम्मीदों को पूरा करने की यह कवायद होगी और राजधानी दिल्ली में विकास की एक बड़ी रेखा खींची जाए, इसकी कोशिश की जाएगी अब यहां पर रेखा गुप्ता की ओर से। भगवान को मनाया और क्या करेंगे। बहुत सारा मिला है, धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद मिला बाबा। जैनेंद्र हमारे सहयोगी जो उनकी सासू माँ है उनसे बातचीत करते हुए परिवार के लोग बेहद खुश हैं। 1998 में आपकी शादी हुई थी और आपको बताते चले कि बीते अगर 30 सालों में हम देखें 1995 में एक युवा नेता के तौर पर इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शुरुआत की और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 2 बार विधायकी का चुनाव जब शालीमार बाग से 15 और 20 में वो लड़ती हैं तो हार का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन आप जरा सोचिए 2025 में पहली बार की विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 50 साल आपकी उम्र है, लंबा चौड़ा तजुर्बा, बीजेपी आरएसएस से जुड़ी रही हैं, युवा कार्यकर्ता के तौर पर भी आपने बहुत सारी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। फिलहाल अब सीधे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद रामलीला मैदान का रुख करते हुए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं 2-2 लाइन में, लेकिन जल्दी से आदेश एक टिप्पणी बड़ी खुश नजर आ रही है। उनके लिए मौका भी है क्योंकि सभी की निगाह रेखा गुप्ता के ऊपर टिकी हुई है और उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा है, हमेशा मैं आती रही हूँ मंदिर में आशीर्वाद लेने। उनका दिन है आज, पहली बार की विधायक हैं, पहली बार एमएलए मुख्यमंत्री बनी हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी आलोचना खत्म करती जा रही है जब से उनका 3rd टर्म शुरू हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि बार बार सवाल उठता था कि बीजेपी की 17 राज्यों में सरकार और महिला कोई मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने इस बार ये संदेश दे दिया साफ साफ, और खासतौर पर देखिए कि वैश्य समाज से चूज किया है। ये वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का होता था दिल्ली में। हालांकि वैश्य समाज का ज्यादा जुड़ाव संघ के साथ रहा है, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए तो ये वोट ब्राह्मण बनिया की पार्टी ही कही जाती थी बीजेपी। तो हाँ, लेकिन बाद में उसमें बदलाव तो ये वोट बैंक जो है अरविंद के पास शिफ्ट हो गया था। अब उसको बीजेपी ने वापस टारगेट करके लाने की कोशिश और वैश्य समुदाय का बहुत बड़ा व्यापार होल्ड है, खासतौर से चांदनी चौक और उसके आसपास के इलाके में। पूरी दिल्ली में आप कहेंगे ये सिर्फ अपना वोट नहीं, ये उत्तर प्रदेश के चेहरों की दिखा रहे हैं। देखिए तमाम डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य की आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आप देख रहे हैं, विनोद तावड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सभी से चेहरे यहाँ पर खिले हुए हैं। दिल्ली में सरकार बन गई है, वही हमेशा दिल्ली का सूखा और एक दर्द रहा बीजेपी का जल्दी से प्रफुल्ल। अब इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम आपको बिहार के दिखाई दे रहे हैं। विजय जी भी जल्दी से एक टिप्पणी। बिल्कुल, देखिए 2014 में जब मोदी दीदी थे उसके बाद 2015 का चुनाव हुआ और बीजेपी इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाई, 3 सीटें लाई। उसके बाद 20 का हुआ तो बीजेपी के दिल में कहीं ना कहीं टीस रही कि मोदी जी जीत तो रहे हैं, दिल्ली से 7 सीटें आ रही है लेकिन विधानसभा नहीं जीत पा रहे और इस बार वो टीस को खत्म किया है। कुछ बोल रहे हैं, एक बार अगर हम सुना पाए, गोरखपुर के सांसद रवि किशन कुछ बोल रहे थे, जरा सुन लेते हैं।
हमारे मित्र हैं, सबके प्रचार में हम गए थे। आज सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब विकसित दिल्ली कैसे होगी, देश देखेगा, दुनिया देखेगी कि कैसे सरकार रहती है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के कथनी करने में अंतर नहीं है। आप उसका काम तो यमुना नदी में यमुना माई साफ हो ही रही हैं। आने वाले समय आप दिल्ली को देखेगा, आप लोगों को बहुत गर्व होगा। और एक सवाल महाकुंभ कि सारे मिशन रवि किशन को आप सुन रहे थे। सांसद उनकी ओर से कहा गया कि यमुना मैया का आशीर्वाद है, जल्दी वो साफ होंगी। इसके साथ ही तमाम और भी दावे करते हुए, और यहाँ पर हमारे साथ आदेश है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा ने बहुत कृपा की है दिल्ली पर, 3-3 सीएम दिया है। हाँ, सबसे पहले सुषमा जी, आपके राज्य ने, हमारे राज्य ने, हरियाणा तो आप हमेशा इग्नोर करती हैं, हल्के में लेती हैं। हमारे राज्य ने सबसे पहले सुषमा जी को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का। उसके बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, और रेखा जी हाँ, हरियाणा से आती हैं।